दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस और नो? मैम। यस मैम। ओके, सबसे पहले तो लाइट और उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? जो भी लाइट होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर अनटिल समथिंग गेट्स इन द वे। जब तक कोई चीज उसके रास्ते में ना आ जाए तब तक वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रैवल करती है, क्या? लाइट जो होती है। ठीक है, देन वन ऑफ द थ्री थिंग्स हैपन्स, उसके बाद तीन चीजें होती है बेटा। या तो रिफ्लेक्शन होगी, तब देखिए जो लाइट होती है वो क्या होती है, लाइट रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। अगर उनके रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो तीन फिनोमिना हो सकते हैं। या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक होना, है ना। रिफ्रैक्शन मतलब बैंडिंग हो जाना। एंड स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट इट लाइक अ मिरर, रिफ्लेक्शन के अंदर बैंड इट लाइक का प्रिज्म, प्रिज्म में बैंड होते हैं ना, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे, है ना। और स्कैटर इट लाइक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लासेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कि ग्लास के मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके अंदर स्कैटरिंग होती है, तो वो वाला फिनोमिना। तो तीन फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, लाइट वेव जो होती है, लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है वेव्स के अंदर भी। कुछ जो होती है शॉर्ट होती है जिसे हम चॉपी वेव्स बोलते हैं। अनदर क्या होती है, लॉन्ग होती है जिसे हम लेजी वेव्स बोलते हैं। ब्लू लाइट रे क्या होती है, शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू रेड वेवलेंथ। हम जो ये लाइट रेज वगैरह इनको किसकी टर्म्स में देखते हैं, वेवलेंथ की टर्म्स में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखते हैं। जो एनर्जी स्पेक्ट्रा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होता है, उसमें और होता है ना, एक विजिबल रेंज होती है ना। यूवी रेंज होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, रेडियो वेव्स होती है, एक्सरे होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू रेंज के हिसाब से लगी हुई होती है ना उसमें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर है ममता बेटा, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे लाइट के कैरेक्टरिस्टिक को। नोट डाउन करिए सभी। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं इसको। यस यस मैम। ममता, ओके।
हो गया सभी का? मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम हमारी पोस्टिंग कब से है? अभी लेक्चर पूरा कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं सबके बारे में। ठीक है बेटा? ओके मैम। देन हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंटरफेस बिटवीन टू डिसिमिलर मीडिया, है ना? रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जब मीडिया चेंज होगा तभी तो होते हैं सारे के सारे प्रोसेसेस, है ना? तो रिफ्लेक्शन के अंदर भी तो बेटा यही होगा, ठीक है? जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो तीन फिनोमेना हो रहे हैं, या तो स्कैटरिंग हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, या रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिसिमिलर मीडिया। दो डिसिमिलर मीडिया के इंटरफेस पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है? सो दैट वेव फ्रंट रिटर्न टू इट्स मीडियम, ताकि वेव फ्रंट अपने मीडियम में वापस आ जाए फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड। मतलब इन्होंने जो है ये बात मीडिया और वेव फ्रंट की फॉर्म में बताई है। नॉर्मली रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक होना, टकरा के वापस आना, जो मिरर के अंदर होता है। इन्होंने हमें किसकी फॉर्म में बताई है? मीडिया की फॉर्म में हमें बताई है, और वेव फ्रंट की फॉर्म में। कि चेंज होना वेव फ्रंट का, जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहा है, उसके बाद वापसी वो उसी मीडिया में आ रहा है जहां से वो बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है? ये क्या होता है? स्पेकुलर होता है, मिरर लाइक होता है, या फिर डिफ्यूज होता है, दैट इज नॉट रिटेनिंग द इमेज, ठीक है? स्पेकुलर वर्सेस डिफ्यूज्ड, ठीक है? देखो मिरर के अंदर टकरा के जब वापसी आता है तो हमें इमेज दिखती है ना, है ना? और डिफ्यूज्ड के अंदर क्या होता है? जैसे आप नीचे इस वाले डायग्राम को देख पा रहे हैं, ब्लू कलर तो पड़ रही है और रेड कलर क्या है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा? इधर उधर जा रही होगी, ठीक है? ठीक है? जब ये इधर उधर जाएगी प्रॉपर इमेज बन नहीं पाएगी, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम डिफ्यूज बोल रहे हैं। ठीक है? तो डिफ्यूज का है क्या है? जब लाइट स्ट्राइक करती है, और डिफ्यूज कहाँ पर होता है? रफ सरफेस पे होता है, ठीक है? जब लाइट स्ट्राइक करेगी एक रफ पे, या फिर जब लाइट स्ट्राइक करेगी रफ पे या फिर ग्रेनुलर सरफेस पे, तो ये बाउंस बैक हो जाएगी हर एक डायरेक्शन में, ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ऑफ द इंटरफेस, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ऑफ इंटरफेस मतलब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जो इसका सरफेस है जहां से वो टकरा रही है वो रफ है, इरेगुलर है, ठीक है? तो इसकी वजह से इमेज जो है वो नहीं बन रही है, दैट इज डिफ्यूज। स्पेकुलर, लाइट फ्रॉम सिंगल कमिंग डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है सिंगल आउटगोइंग डायरेक्शन में, दैट इज स्पेकुलर, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am.
हाउ इज समथिंग ए कलर? एक कलर हमें कैसे दिखता है? द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जो कलर होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है? ऐसा नहीं होता एक्चुअली कि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर होता है। रेदर देन द कलर इज इन द लाइट। कलर कहाँ पर होता है? लाइट के अंदर होता है। विच शाइन अपॉन इट, जो उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। दैट अल्टीमेटली बिकम रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड टू योर आईज। जो कलर होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर तुम्हारी आंखों में आ रही है, तो जो लाइट उस पर पड़ रही है उसकी वजह से हमें कलर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? उसकी वजह से हमें कलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब क्या है? लाइट का गेम है। लाइट उस चीज के ऊपर पड़ती है, हमें ऐसी दिखती है और हमारी आंखों में जाती है, तो हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इल्यूमिनेटेड विद रॉयग बिग बिगव्योर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी और हमें दिखेगी। पेपर इज कैपेबल ऑफ विबग्योर। मतलब कि पेपर जो है उस विबग्योर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों तक आ रही है, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंट। इतना समझ में आया? यस, इतना समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये रिफ्लेक्शन नोट डाउन करो। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन? नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन? नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन?
हो गया नोट डाउन? यस मैम। ओके, और इसके टाइप्स को नोट डाउन करिए, स्पेकुलर वर्सेस डिफ्यूजन। इसमें कुछ नहीं है, जो स्मूथ के ऊपर होता है वो बाउंस बैक हो जाता है और इमेज बनती है, और जो रफ के ऊपर होता है उसमें आपस में डिफ्यूजन हो जाता है और इमेज नहीं बन पाती ठीक से। स्पेकुलर वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम भी बनाइएगा। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। स्पेकुलर वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हो गया? यस मैम। डायग्राम बना लिया सबने? यस मैम। नाउ ट्रांसपेरेंट क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन what color of light are incident upon the object and what color of light are transmitted through the object। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो वो क्या उसकी अपीयरेंस किस पे डिपेंड करती है कि कैसे कलर की लाइट उस पर पड़ रही है और कैसे कलर की लाइट उसके अंदर से गुजर रही है। ठीक है, ठीक है। जैसे इस पे विबग्योर पड़ रहा है और पूरा का पूरा ये दिख रहा है क्योंकि विबग्योर की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस पे आर रेड ग्रीन ब्लू पड़ रहा है लेकिन वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो वैसा ही दिखेगा। देन ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो ट्रांसमिशन होती है
ट्रांसमिट होता है वो वहां से, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब पास होना, ठीक है। तो तीन इन द टर्म्स ऑफ मीडियम, टर्म्स फॉर मीडियम तीन चीजें होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, लूसेंट एंड ओपेक। समझ में आ रहा है? ट्रांसमिशन मतलब पास होना, ठीक है, ट्रांसमिट होना। तो अगर हम मीडियम के टर्म्स की बात करेंगे तो बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक तीन तरीके के फिनोमिना होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो अलाउ करते हैं सारी लाइट्स को, ट्रांसलूसेंट जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कुछ लाइट को, ओपेक जो होते हैं वो अपने अंदर से एक भी लाइट को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए ट्रांसमिशन टर्म्स फॉर मीडियम्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? यस मैम। लिख लिया सभी ने? यस। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो सारा का सारा पास करा दे, ट्रांसलूसेंट जो कुछ ही पास कराए, और ओपेक जो पास ना करवाए, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लाइट को कि वो पास हो इसके अंदर से, ठीक है। लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास हो, बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब द रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो मटेरियल क्या होते हैं, ना तो एब्जॉर्ब करते हैं ना रिफ्लेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट मटेरियल से देखते हैं तो वो हमें क्लियरली दिखेगा, जैसे कि कौन कौन से मटेरियल हो गया, एयर, ग्लास एंड वाटर आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल दैट आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। देन ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होते हैं, कुछ ही लाइट को अपने अंदर से पास करवाते हैं। तो उसमें क्या फिनोमेना होता है, स्कैटरिंग होता है या फिर एब्जॉर्ब करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो उसके ऊपर टकराती है, ठीक है, और अलाउ करते हैं सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, कुछ लाइट को कि वो उसके अंदर से पास हो जाए, ठीक है, या तो टकराएंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब कुछ लाइट उसके अंदर से पास करेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ब्लरी शेप का दिखेगा, ब्लरी सा दिखेगा, ठीक है। जब हम उसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ब्लर सा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि वैक्स्ड पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल दैट आर ट्रांसलूसेंट। देन ओपेक, ओपेक में क्या होता है, ओपेक मटेरियल अपने अंदर से किसी भी चीज को पास नहीं होने देता, लाइट इज आइदर रिफ्लेक्टेड, या तो रिफ्लेक्टेड होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। वुड मटेरियल एंड थिक पेपर आर द एग्जांपल ऑफ ओपेक। इसे नोट डाउन करिए, पहले ट्रांसपेरेंट को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर रहे हैं सभी?
ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट को नोट डाउन करिए। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? ममता मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। नोट डाउन कर रहे हो? यस मैम। मैम। समझ में आ रहा है? समझ में यस आ रहा है? मैम। यस मैम। ओके। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया नोट डाउन सबका? Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स का? ममता, आरती? यस मैम। नाउ ओपेक, ओपेक को भी नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए सब ओपेक को। कर लिया नोट डाउन? यस मैम। You can see the example over here. Clear, transparent. विंडो दिख रही है ना, कांच। स्मोकी, ट्रांसलूसेंट, वैक्सी पेपर, सॉलिड। जो ये सॉलिड सा है दैट इज ओपेक वुड। ठीक है। नाउ कलर परसेप्शन। प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी कलर क्या होते हैं? वो कलर जिनको हम मिक्स करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, मर्जेंटा, येलो एंड सियान। ठीक है। मर्जेंटा, येलो एंड सियान। मर्जेंटा सियान मिलके ब्लू बनता है, सियान येलो मिलके ग्रीन बनता है, और मर्जेंटा एंड येलो मिलके रेड बनेगा। ठीक है। when all wavelength of the when all wavelength of visible light spectrum strike your eyes at the same time, तो हमें व्हाइट कलर कब दिखेगा? जब विबग्योर वाली जितनी भी
जो वेवलेंथ है वो सेम टाइम पे हमारी आंख से टकराएगी, क्योंकि वो सारी की सारी मिलकर क्या बना रही है, विब्ग्योर बना रही है, तब हमें व्हाइट कलर दिखेगा। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग व्हाइट इज नॉट अ कलर बट rather than it is a combination of all color of visible light spectrum। ठीक है, अब ब्लैक कलर क्या होता है, इज merely the absence of wavelength of visible light। ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो हमें ब्लैक कलर दिखता है। अगर विजिबल लाइट की सारी एक साथ दिखेगी तो व्हाइट कलर दिखेगा, और एक एक करके दिखेगी तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमें दिख रही है, जिस भी वेवलेंथ की दिख रही है। ठीक है, देन अगर आप रूम में है जिसमें लाइट नहीं है, एवरीथिंग अराउंड यू अपीयर ब्लैक, आपके चारों तरफ की सारी चीजें आपको ब्लैक दिखेगी। इसका मतलब क्या है, देयर आर नो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट स्ट्राइकिंग योर आईज एज योर साइट एट अ सराउंडिंग। कोई भी वेवलेंथ आपको आपको स्ट्राइक नहीं कर रही है कलर दिखने के लिए। ब्लैक इज नॉट एक्चुअली कलर। ठीक है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जब सनलाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है और सारी डायरेक्शन के अंदर फैलती है, जितनी भी गैसेज होती है, पार्टिकल होती है, उससे टकरा टकरा के सारी डायरेक्शन में फैलती है, तो ब्लू लाइट जो है वो फैलती है हर एक डायरेक्शन के अंदर बाय ए टाइनी मॉलिक्यूल ऑफ एयर। एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल की वजह से ब्लू लाइट फैलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर की लाइट। ठीक है, बिकॉज इट ट्रेवल्स आर शॉर्टर, क्योंकि ये जो ट्रेवल करती है वो शॉर्टर ट्रेवल करती है, छोटी वेवलेंथ होती है, इसीलिए हमें ब्लू कलर का स्काई दिखता है। ठीक है, सन येलो क्यों दिखता है, द लाइट दैट इज नॉट स्कैटर्ड, लाइट जो फैलती नहीं है, इज एबल टू पास थ्रू अवर एटमॉस्फेयर। वो क्या होती है, हमारी एटमॉस्फेयर से पास होती है और हमारी आईज तक पहुंच जाती है नॉन इंटरप्टेड। तो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट की वजह से हमारी आईज में डायरेक्टली वो पहुंचती है और हमें येलो कलर की दिखती है। सनसेट हमें रेड क्यों दिखता है, ठीक है, जो अपीयरेंस होता है सन का वो चेंज होता है टाइम ऑफ द डे के साथ। ठीक है, एज द सन अप्रोचेज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ही सन हॉरिजॉन्टल लाइन के पास पहुंचता है, सनलाइट जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है। देखो, अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, शॉर्टर डिस्टेंस और लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो कलर ऑफ द रेनबो से मिलके बनी हुई होती है, इन सबको मिला के व्हाइट कलर दिखते हैं। ठीक है, तो जो क्लाउड होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑल द कलर द एग्जैक्ट सेम अमाउंट, सो दे लुक व्हाइट। ठीक है, ये कॉटनी कैंडी कलर कैंडी बने होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं। वो ग्रे कलर के क्यों हो जाते हैं, जब बारिश आने वाली होती है तो वो ग्रे कलर के क्यों हो जाते हैं बेटा, जो क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। क्लाउड किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से, आइस क्रिस्टल के, जो मिक्सचर होते हैं दोनों के, आइस के और वाटर के, इन ठीक है, आइस के और वाटर के। ठीक है, क्लाउड जो होते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं आइस के वाटर के। ठीक है, जो स्कैटर करती है लाइन को और क्लाउड को व्हाइट कलर का दिखाती है। ठीक है, इफ क्लाउड गेट थिक इनफ, अगर वो मोटा होगा क्लाउड या ज्यादा एनर्जी का होगा तो क्या होगा, ऑल द लाइट अबव डज नॉट मेक इट थ्रू, देन दे लुक अपीयर और डार्क। ठीक है, तो जितनी भी अगर जो है क्लाउड तुम्हें ब्राउन दिखते हैं, वो सॉरी स्लेटी दिखते हैं, ग्रे दिखते हैं, सॉरी ग्रे दिखते हैं, तो क्या होगा, वो मोटे होंगे, इतने मोटे होंगे या हाई इनफ होंगे, बहुत ज्यादा होंगे कि जो लाइट जो है अबव डज नॉट मेक इट थ्रू, और ग्रे ग्रे कलर की दिखती है। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया, मैम ममता कुछ समझ में आया बेटा।
Yes, ma'am. क्लियर है सबको? कुछ डाउट? नो मैम। मैम अब कब होगी पोस्ट? ममता समझ मैम में आया? अप्लाई करूंगी अभी, रुक जाओ आरती। ओके। ममता समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. किसी और को कुछ डाउट हो इसमें? एक्चुअली हमने इसमें लाइट और पढ़ा कि वेव नेचर की होती है, कोई भी चीज बीच में आती है तो 3 फिनोमिना होती है उसमें, ठीक है। और मीडियम के बेसिस पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब स्काई का कलर व्हाइट क्यों दिखता है, क्लाउड हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं, फिर हमें ग्रे क्यों दिखते हैं, सन हमें येलो क्यों दिखता है, जो भी हमें लाइट दिखती है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन अवर आईज, ठीक है। और कौन सी वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या दिख रहा है। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट? यस और नो रिप्लाई करिए। No, ma'am. ओके देन।